नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारी अपडेट के साथ, कुछ खबरें हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजार का मूड, जो सारी बातों को प्रॉपर डिटेल के तौर पे कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो दोस्तों डोमेस्टिक्स लेवल पे, इंटरनेशनल एंड नेशनल, इस लेवल पे दोस्तों जो भी बाजार की खबरें हैं स्टॉक मार्केट से जो रिलेट करती हैं वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी। जिसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप, और अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप के माध्यम से को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कब कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे लेनी है, कितना मुनाफा कमाना है। ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेकर सारी बातें होती हैं। इसलिए उसको भी ज़रूर सबसे पहले डाउनलोड करें, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करने के बाद लिंक को फॉलो करें, साथ साथ डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मार्केट में। अब दोस्तों इन सारी खबरों के बीच एक ट्विस्ट पॉइंट जरूर है, और ये जो ट्विस्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब वो क्या है, अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडिया की तरफ से ये बताया गया था कि अगर ये ट्रेड टॉक होगी, और वो ट्रेड टॉक जो है तभी संभव होगी अगर यूएस जो है बेसिकली रशियन ऑयल के वजह से जो 25% इसने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे, अगर उसको रिड्यूस करता है तब जाके ये सारी चीज़ें बातचीत जो है वो संभव हो पाएगी। तो समहाउ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो 25% का जो टैरिफ है इसको कम किया जाने वाला है बहुत जल्द। और आगे की अगर बात करें तो दोस्तों ये ट्रेड टॉक जो है ऑलरेडी नेगोशिएशंस के दौर पे है, या फिर कह सकते हैं फाइनल स्टेज पे है। ये बहुत जल्द हमें कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से बाजार में एक दोहरा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मतलब दो खास खबरें बन जाएंगी बाजार में मोमेंटम के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पे स्टेटमेंट के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगी। और ये खबर और ये डिस्कशन आज ही के दिन की है, देख सकते हैं मंगलवार आज के दिन का है और 16 तारीख का है। तो ये चीज़ें हमें बाजार में एक ट्विस्ट पॉइंट के रूप में देखने को मिल रहा है। अब रही बात दोहरी चीज़ें, पहला ये 25% का सिनेरियो, सेकंड जीएसटी रिफॉर्म, और ये दोनों चीज़ों का दोस्तों इफेक्ट जो है बाजार में एक पॉजिटिव नोट के साथ पड़ने वाला है। और रही बात अभी जो मोमेंटम हम देख रहे हैं फिलहाल अगर देखें तो आज के दिन का जो मोमेंटम रहा है बहुत ही बेहतर रहा है, क्लोजिंग अच्छी नोट पे रही है। कुछ पोजीशंस है जहां पे आपको लाल निशान देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो परफॉर्मेंस एक ठीक ठाक मोमेंटम के साथ ही आगे बढ़ा है। और स्पेशली देखें तो आज के दिन लार्ज कैप कैटेगरी पोजीशंस में अच्छी खासी तेजी भी रही है। तो ये दोस्तों हो गई सारी बातें बाजार के मार्केट के कनेक्शंस की वजह से। अब जो भी चीज़ें हैं आगे हम जो कलेक्ट करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोजीशंस हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में बताया गया है। बेसिकली दो ऐसी पोजीशंस जहाँ पे आपको लगभग 40% के आसपास का मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर एक रिसर्च हुई है, जो कि बेसिकली देखिए तो जीडीपी की बात कर ले या फिर बेसिकली यहाँ पे जीएसटी की बात कर ले, यहाँ पे इस चीज़ को रिफॉर्म की वजह से कह सकते हैं दो पोजीशंस पे काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहली पोजीशन आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अगर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल प्राइस जो देखने को मिलेगा लगभग 13-14 से लेके इसी के इर्द गिर्द का प्राइस है। टारगेट के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं लगभग 18% का अपसाइड मूवमेंट बताया गया है। और ये जो मूवमेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ फिलहाल मेडिकल हेल्थ केयर की अगर बात करें तो वहाँ पे जीएसटी का जो डिडक्शन हुआ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बाजार में देखने को मिलेगा। एक पहली पोजीशन ये हुई। और अगर हम दूसरी पोजीशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं देखने को मिलेगा ब्रिगेडेड एंटरप्राइज लिमिटेड। इस कंपनी की भी बात करें दोस्तों यहाँ पे भी आपको 40% के आसपास का मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। तो ये खास दो पोजीशन है जिसके बारे में बताया गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक अपडेट है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बेसिकली देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस लगभग 1,14,000 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1,14,000 से 15,000 के करीब करीब पहुंच चुका है। अब सिनेरियो जो बैठता है फिलहाल एक्सपर्ट के मुकाबले अगर बात करें तो दोस्तों ये जो राइज है कह सकते हैं प्राइस में, ये आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। और दिवाली की अगर बात करें दोस्तों जो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके दौरान लगभग 1.25 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एक्सपर्ट की बातें जो रिसर्च है उसके मुताबिक कितनी चीज़ें सही बैठती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो रेलवे सेगमेंट देख सकते हैं कुछ अच्छी खबरें देखने को मिल रही है जो कि फिलहाल एक्सपेंशन को लेके है। तो रेलवे सेक्टर्स में लगभग कुछ पोजीशंस जैसे कि आरवेल की बात कर ले, रेलटेल की बात करें, आईआरएफसी की बात करें,
जिनके पास भी है प्रॉपर स्टडी जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम्स आज के दिन पॉजिटिव नजर आया है। रही बात आने वाले फ्यूचर को लेकर, तो दोस्तों इतना कहूँगा होल्डिंग बनाए रखनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें बेहतरीन होगी। इसलिए रेलवे सेक्टर अभी ज़रूर गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों ये बहुत ही खराब सेक्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में चीज़ें हमेशा डिपेंड करती है और रोटेट करती है, और सेक्टर्स वाइज जब भी रोटेशन होता है तो जो अगला सेक्टर होता है उनमें तेज़ी होती है, और जो पिछला सेक्टर होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट होती है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि मार्केट में वो सेक्टर जो है बिल्कुल ही नल एंड नलीफाई हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखें, खास करके इनमें कुछ अच्छे मोमेंटम्स आने वाले कुछ समय में और भी देखने को मिलेंगे। लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन कंपनी को, जैसे कि अगर बात करें टेक्समोको रेल हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, आर्मिनल हो गया, तो इन सब पोजीशंस को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ रेलटेल भी उनमें से दोस्तों एक है जहां पे आपको बेहतरीन पोजीशन देखने को मिल सकती है, तो इन पे प्रॉपर स्टडी जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो जीएसटी कट, तो जीएसटी कट को लेकर अगर देखें तो एफएमसीजी में बहुत सारे कंपनियों के द्वारा रेट चेंज किए जाने वाले हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या, सभी प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब चेंजेस का फ़ायदा एग्जिस्टिंग जो भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है उनमें होगा या नहीं होगा, ये हम ज़रूर देखेंगे, कि उसके बारे में प्रॉपर एक मीटिंग हमें बहुत जल्द आउट होती हुई देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 22 तारीख से इफेक्टिवनेस अगर देखें तो ज़्यादातर जीएसटी रेट का जो असर है, जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम एफएमसीजी की बात करें जहाँ पे एचयूएल आ जाता है, या पीजीएन पीएनजी आ जाता है, लॉरियल आ जाता है, हिमालय आता है, इन सभी प्रोडक्ट्स में आपको कुछ ना कुछ % के रूप में गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब डिडक्शन कुछ हो सकता है। इनफैक्ट डेली यूजेस वाली चीज़ें जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया या मिल्क हो गया, इससे कनेक्ट करती हुई कुछ चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी कटौती के रूप में, तो वहाँ पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पे एफएमसीजी वाली जो भी कंपनी है वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम्स देखने को मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन अभी थोड़ी बहुत गिरावटें हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस अगर गिरते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को नुकसान भी होता है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट जो है बाजार में किस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर कंजम्पशन बेस पर अगर हम चीज़ों को कैलकुलेट करके चले तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें फायदेमंद रहेगी, क्योंकि अगर कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखें, अगर प्राइस कम होता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसकी अवेलेबिलिटी कह सकते हैं नॉर्मल होती है, और उसकी जो डिमांड होती है और बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइसेस कम होने की वजह से। तो ये देखा गया है बाजार में। तो देखते हैं एफएमसीजी कंपनी की अगर बात करें हम, जहाँ दोस्तों एक्चुअल देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 2585 के आसपास, और यहाँ भी देखिए ट्रेंड जो कि लगभग ऑलमोस्ट 0.33% के साथ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है, 5150 के आसपास का लेवल। हालांकि दोस्तों ये जो पोजीशंस है ये कनेक्ट करती है एप्पल सेगमेंट से, और इसके भी बड़े बड़े आउटलुक्स है जो कि टाटा ब्रांड के हैं, टाटा ग्रुप के ब्रांड के हैं। तो ध्यान रखें, इन पर भी आपको नजर जरूर रखनी है, प्रॉपर स्टडी इस पर भी करनी है। इनफैक्ट अगर बात करें दोस्तों मैरिको जैसे शेयर, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल तो 722 के आसपास का लेवल है, और कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोबली लीड भी करती है, कंज्यूमर बेस में कंपनी काम करती है, 25 कंट्री में इसका जो है रीच है। यहाँ अगर देखें तो मार्केट कैपिटल आपको देखेगा लगभग 93,000 के करीब, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी इसको कह सकते हैं, जहाँ इसका रेशियो जो है 56 के करीब आपको देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों नंबर्स को लेकर, तो नंबर्स में अगर देखें तो नंबर्स में भी क्वार्टरली आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ, क्वार्टरली भी है और ईयरली भी है। सेम अगर बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट में भी आपको चीज़ें नजर आएगी बेहतर, जो कि लगभग फिलहाल 525 करोड़ के करीब का है, जो पहले लगभग 345 करोड़ के करीब था। क्वार्टरली बेहतर और ईयरली भी देखें तो भी कह सकते हैं अट्रैक्टिव है, कोई नेगेटिव वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे। और रही बात होल्डिंग्स को लेकर देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं एफआईएस की जो होल्डिंग है लगभग इंक्रीज हुई है, 23.62% के साथ है, और डीएस भी अच्छा खासा होल्ड करती है जो कि 12.61% के साथ है। तो इन सभी बातों पर ध्यान दें। मैरिको भी उनमें से एक पोजीशंस है, उसके बाद एचयूएल की बात कर ले, उसके बाद हम डीमार्ट की बात कर ले जो कि एक रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती कंपनी है, उनमें भी इसका असर एक पॉजिटिव मोमेंट के साथ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे भी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो सीधी सी बात है पैसा रोटेट होगा, ये एक कंसर्न वाला पॉइंट है। तो ध्यान इस पर भी हमें रखना है। बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में रिलेट करती हुई जितनी भी कंपनी है उस पर खास करके आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हमने आज के दिन कवर की है मार्केट से जो रिलेट करती है, इंपॉर्टेंट तो है ही है। और आज की मीटिंग का जो आउटकम है देर रात तक आएगा, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में ऑलरेडी चल रही है। तो उस मीटिंग के बाद का जो चीज़ें रहेंगी वो मार्केट में उसका क्या रिएक्शन होता है वो हम देर रात अपने लास्ट वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको भी कल के दिन का प्रॉपर प्लान पता लग सके, और जो मीटिंग का इफेक्ट है पॉजिटिव वे में होने वाला है, और अगर पॉजिटिव वे में होता है तो किन सब पोजीशंस में इसका रिएक्शन जो है पॉजिटिव वे में दिखेगा, वो सारी बातें हम उस वहाँ पे करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।